ये जगह है खुदा के नाम पे लड़ जाने की, मर जाने की जगह है। ये कमाने कमूने की जगह नहीं है, या कमाइयां लगा देने की जगह है, ये जिंदगियां लगा देने की जगह है ये। इसलिए मुझे और आपको विजिलेंट रहना है खुदा के लिए। खुदा के लिए अव्वल तो कुछ करें ना, और अगर करना है सिदक दिली से करें, पूरी होशमंदी से करें, ताकि खुदा हमें बरकत दे। खुदा जब हमारे पास आता है वो हमारे आने वाले कल के बारे में हमें बताता है, आपके फ्यूचर के बारे में आपको बताता है, आपको विजन दे सकता है, कलाम दे सकता है, किसी खादम के जरिए कोई बात कर सकता है। जब भी खुदा आएगा वो आपको आने वाले कल के बारे में ख्वाब देगा, रोया देगा। वो आपको जब देगा तो वो आपका एंड बताएगा। क्या बताएगा? आपका एंड बताएगा। वो कभी भी उसको नहीं बताएगा कि उस एंड तक पहुंचना कैसे। He never reveal it. खुदा ने जब यूसुफ से कलाम किया तो कलाम में लिखा है, उसने ख्वाब देखा कि मैं जो है वो बैठा हूं और सब मुझे सिजदा कर रहे हैं। वो उसको ये पता लगा कि मैं तख्त पर बैठूंगा, मैं किंग के तौर पे पहुंचूंगा, उस पोजीशन पे चला जाऊंगा। लेकिन खुदा ने उसको कभी ये नहीं बताया कि उस जगह तक पहुंचने के लिए उसको अपने भाइयों से मार खानी पड़ेगी, उसकी कब्र छीन ली जाएगी, उसके भाई उस पे लान तान करेंगे, वो उसको गड्ढे में फेंक देंगे, वो उसको निकाल के बेच देंगे, वो इंसानों की मंडी में बेचा जाने के लिए खड़ा होगा, वो गुलामों की तरह काम करेगा, गुलामों की तरह मार खाएगा। एक औरत उसको रेप करने की कोशिश करेगी, जेल में डाला जाएगा। ये कुछ उसको नहीं बताया खुदा ने। अगर खुदा उसको ये भी बता देता तो उसने कहता, खुदा मैं ऐसे तक से ऐसी अच्छा, मुझे तख्त नहीं चाहिए, थैंक यू वेरी मच। इसलिए खुदा जब भी आपको बताएगा वो आपका एंड आपको रिवील करेगा। सो जो कुछ आपकी जिंदगी में खुदा ने आपको कहा है वो परमानेंट है। और अगर कुछ ऐसा हो रहा है मेरी जिंदगी में जो खुदा ने मुझे नहीं कहा, तो इसका मतलब है कि जो कुछ हो रहा है ये टेम्परेरी है, ये वक्ती है, क्योंकि ये खुदा ने नहीं दिखाया। उसकी जिंदगी में जो गड़ा आया वो टेम्परेरी था, उसके भाई खिलाफ हो गए, ये टेम्परेरी था, वो गुलाम बन गया, ये टेम्परेरी था, वो बेचा गया, ये टेम्परेरी था। उसकी जिंदगी में एक ही चीज परमानेंट थी, और वो थी कि वो तख्त तक पहुंचेगा। ये जो चीजें हमारी जिंदगी में आती हैं, जो वक्ती चीजें हैं, टेम्परेरी चीजें हमारी जिंदगी में, जब वो आती हैं तो वो आपको अगले लेवल पे लेके जाती हैं। जब उसके भाइयों ने उसको गड्ढे में फेंका तो वो गड्ढे में रो रहा है, परेशान है, लेकिन वो नहीं जानता इस गड्ढे में जिसमें मुझे फेंका गया है ये गड्ढा नहीं है, ये अगला लेवल है, ये नेक्स्ट स्टेप है। इस गड्ढे में जहां पे मुझे फेंका गया है यहां से काफला गुजरेगा, और ये काफला आ रहा है ताकि मुझे गड्ढे से बाहर निकाल दे। और जब वो गड्ढे से बाहर निकला तो उसको फिर कोई खुशी नहीं हुई। क्यों? क्योंकि वो गुलाम की तरह बेच दिया गया। लेकिन वो जानता नहीं है ये गड़ा भी स्टेप है, ये बेचा जाना भी स्टेप है। ये काफला इस गड़े से निकाल के उसे उस जगह ले जाएगा जहां पे उसे तख्त पे बैठना है, जहां पे उसे हायर अथॉरिटी पे बैठना है। इसलिए गड़ों से ना घबराएं, परेशानियों से परेशान ना, ये स्टेप्स हैं। आपको अगले लेवल पे ले जाने के लिए, ये स्टेप्स हैं आपको अगली जगह तक प्रमोट करने के लिए, ये प्रमोशन की, ये आगे ले जाने की खुदा की प्रायोरिटीज हैं जो आपकी जिंदगी में आई हैं। इसलिए
यूसुफ जो है वो उसकी जिंदगी में खुदा आया, और जब आया तो उसके बाद उसकी जिंदगी में गड़े आ गए, भाई खिलाफ हो गए, सब कुछ आगे पीछे हो गया, बाप से जुदा हो गया, मां पहले ही मर चुकी है, हर चीज उसकी गोया बर्बाद सी नजर आने लगी। लेकिन वो जानता नहीं था कि हर मुश्किल जो उसकी जिंदगी में आ रही है वो उसकी जो परमानेंट ब्लेसिंग, जो खुदा की विजन है, जो ख्वाब है, उसके करीब उसको लेके जा रही है। और जब वो वहां पे पहुंच गया उसके बाद परमानेंटली फिर वो उसी स्टेट के अंदर मरा। जब वो तक पहुंच गया, ही डाइड ओवर देयर। आखिर तक वो उसी तरह एग्जॉल्ट रहा। सो इस साल में खुदा ने आपको नई बरकत दी है, नया साल दिया है। आप अपनी जिंदगी में खुदा को लें और आप अपनी जिंदगी में खुदा की तरफ देखना शुरू करें। इधर उधर मत देखें। मैंने और आपने इधर उधर नहीं देखना। अगर हम इधर उधर देखेंगे हम भटक जाएंगे। हमने इधर उधर नहीं देखना, हमने खुदा की तरफ देखना है। मैंने और आपने इकरार करना। अगर आप गड़े के अंदर हैं किसी, तो उस गड़े के अंदर इकरार करें, कहें ऐ खुदा, गड़े के अंदर मेरा पीरियड खत्म हो गया है, इस गुलामी के अंदर मेरा पीरियड खत्म हो गया है, इस बुराई के अंदर मेरा पीरियड खत्म हो गया है, मैं अब नए लेवल में एंटर होऊंगा। वो नया लेवल भी अगर प्रॉब्लम का है तो वो टेम्परेरी है। परमानेंट सिर्फ खुदा का प्लान है, जो खुदा आपको जहां तक लेके जाना चाहता है। जब आप वहां पहुंच जाएंगे सारे प्रॉब्लम जो है वो आपके खत्म हो जाएंगे, बाकी सब कुछ जो है वो सेटल हो जाएगा। इसलिए मुझे और आपको खुदा की तरफ देखना और खुदा के साथ आगे बढ़ना है।